आप अगर वीडियो का टाइटल पढ़ के आए, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। हम बिल्कुल लंबे समय तक जवा और निरोगी रह सकते हैं। हमें हेल्दी और जवा रहने के लिए कोई सप्लीमेंट्स या फेस क्रीम की आवश्यकता नहीं। लेकिन कैसे, इसके लिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम बूढ़े और रोगी क्यों होते हैं? इसको समझने से पहले ह्यूमन एनाटॉमी यानी मानव शरीर संरचना को समझना पड़ेगा। हमारी शारीरिक संरचना का मूल आधार सेल यानी कोशिका है। इन कोशिकाओं के अंदर एक स्पेशल एरिया होते हैं जिसको न्यूक्लियस बोले जाते हैं। इन न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाई जाती है। डीएनए के बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ये डीएनए सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए जो कि हमारे शारीरिक संरचना का जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ये इंफॉर्मेशन कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण करने में मदद करता है। अब आते हैं नॉन कोडिंग डीएनए के बारे में, जिसको जंक डीएनए भी कहा जाता है। जंक डीएनए का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि पहले की वैज्ञानिकों को लगता था कि अपेंडिक्स की तरह ये भी एक अनुपयोगी पदार्थ है। उनका मानना था अगर भगवान ने इस सृष्टि की रचना की तो हमारे शरीर में ये निरर्थक पदार्थ को क्यों बनाया। इस तरह वे हमेशा परमात्मा के अस्तित्व को नकारते थे। कालक्रम में कई रिसर्च के बाद उन लोगों को इसका उपयोग पता चला। जंक डीएनए का खुद का कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये कोडिंग डीएनए के अंदर रखे इंफॉर्मेशन को सुरक्षा देने का काम करता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 2 ग्राम डीएनए में दुनिया के सारे इंटरनेट डाटा को स्टोर किया जा सकता है। जंक डीएनए को हम बाइक की हेलमेट की तरह समझ सकते हैं, जिसकी खुद की कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हमारे सर को सुरक्षित रखता है। कई साल से साइंटिस्ट्स ये मानते थे कि हमारे शरीर का कोशिका समय के साथ साथ अपने आप सेल रेप्लिकेशन यानी विस्तार करता है। लेकिन नई शोध में पता चला है कि कोशिकाएं हमेशा अपनी प्रतिलिपियां नहीं बनाते, क्योंकि जब कोशिकाएं डिवीजन होगा तो हमारे डीएनए भी दुगना होगा, और जब डीएनए दुगना होगा तो हमारे कोशिका का एक छोटा टुकड़ा यानी जंक डीएनए भी नष्ट हो जाता है। और जितना ज्यादा जंक डीएनए नष्ट होगा, इंसान उतनी जल्दी बुढ़ापे की ओर अग्रसर होगा और आयु कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोशिकाओं का दुगनी होने का रफ्तार रोका जाए तो डीएनए भी अपनी प्रतिलिपियां नहीं बना पाएगी, जिससे जंक डीएनए का डिवीजन कम होगा। या तो अगर जंक डीएनए ज्यादा मात्रा में नष्ट हो रहे हैं तो इसका मात्रा कम किया जाए, यानी जंक डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे नष्ट हो और लंबे समय तक जीवित रह सके, जिससे जंक डीएनए के अंदर जो कोडिंग डीएनए है वह भी लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। एक स्टडी में पता चला है कि जो लोग हाई कैलोरी भोजन करते हैं, नॉन वेज, अल्कोहल इत्यादि, उन लोगों का जंक डीएनए जल्दी नष्ट होते हैं और व्यक्ति की आयु कम होता जाता है, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन ज्यादा होते हैं। जंक डीएनए नष्ट होने से रोकने का एकमात्र उपाय है कि कैलोरी कम करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट की टीम ने कुछ लोगों पे ये रिसर्च किया। 15-20 दिन तक फास्टिंग में रखकर देखा गया कि जंक डीएनए का टूटने का रफ्तार धीमी हो गया और कोशिकाओं में डिवीजन कम होने लगा। रिसर्च को जब आगे बढ़ाया गया तब देखा गया कि जो लोग 15-20 दिन फास्टिंग में थे, उससे जो बेनिफिट मिला वह 15 दिन में एक बार, 36 घंटे एक खास दिन पे फास्टिंग में भी समान बेनिफिट मिलती है। अभी सवाल ये है कि कौन सा दिन व्रत में 15 दिन का फायदा मिले। इसका भी हल वैज्ञानिकों ने निकाल दिया। हमारे व्यूअर्स में से कई लोगों को पता होगा कि चंद्रमा की वजह से समुद्र में टाइड्स यानी ज्वार आते हैं। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। चंद्रमा के प्रत्येक चक्र के 11वें दिन पृथ्वी या सूर्य के साथ त्रिकोण बनाता है। इस दिन से हमारे शरीर और मन में तरल पदार्थों पर चंद्रमा का प्रभाव बढ़ने लगता है। इस दिन को वैक्सिंग मून कहा जाता है। रिसर्च में देखा गया कि अगर वैक्सिंग मून के समय हम हेवी डाइट लेते हैं तो शरीर में चंद्रमा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
पाचन तंत्र प्रभावित होते हैं, शरीर में नए नए हर प्रकार के रोगों का अड्डा बनने का द्वार खुल जाता है। आयु घटने लगती है, समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाती है, क्योंकि मानव के शरीर में भी लगभग 80% जल रहता है। वैक्सिंग मून को हिंदू कैलेंडर के अनुसार एकादशी कहा जाता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि एकादशी सिर्फ धार्मिक त्योहार है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, हिंदू धर्म शास्त्र पूरा विज्ञान पे आधारित है। हम आपको इसका साइंटिफिक रीजन भी बता दिए। एकादशी के अगले दिन पारण किया जाता है। इस दिन हल्का तेल मसाला रहित भोजन करना होता है। ये नहीं कि एक दिन व्रत कर लिया तो दूसरा दिन हेवी खाना खाकर पहले दिन का कोटा पूरा करना है। तो एकादशी और पारण मिलाकर कुल 36 घंटे होते हैं। इस दिन हल्का फलाहार करें, नारियल पानी या नींबू पानी पिए, चाय, कॉफी या कोई भी तेल में फ्राई किया हुआ भोजन का सेवन ना करें। हर महीने 2 बार एकादशी का तिथि आती है। इस दिन अगर हम नियम अनुसार व्रत रखें तो हमारे जंक डीएनए का टूटना कम होगा, जिससे शरीर में सेल रेप्लिकेशन प्रोसेस भी धीमी हो जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सेल रेप्लिकेशन की वजह से मानव शरीर हर 7 साल में एक नई शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम इस प्रोसेस को धीमा कर दे तो हम एक लंबे समय तक जवां और फिट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको जवां, फिट और निरोगी रहने का प्रोसेस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्णन किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।